बताओ। ठीक है, अब देखो एक चीज हम ये करते हैं, पहला यही लेते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। क्या ले रहे हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखो इसमें जो होता है, व्हेन, इसको लिख लो, व्हेन टू और मोर देन टू एटम्स, when two or more than two atoms combined, when two or more than two atoms combined to form covalent bond by the sharing of electron, याद रखना, sharing of electrons, sharing of electrons, sharing वर्ड है, इस पर टिक कर लेना। when two or more than two atoms combine to form covalent bond by the sharing of electrons, शेयरिंग वर्ड लगा दो। नोट हो गया होगा ये, क्योंकि मेरे पास देखो ये सब ऐसा नहीं है, जो भी मेरे पास है वो चीज, ये सब ऐसा नहीं है टॉपिक के रटा हुआ है, रट के आते हैं तब पढ़ा देते हैं। क्योंकि ये सब चीज जानना चाहिए तुम लोग को। 10th स्टैंडर्ड तक बता रहे हैं कि केमिस्ट्री में कुछ नहीं है, नहीं है तो नहीं है, ये सब जानना चाहिए। मान लो मेरे पास है, रख के क्या करेंगे, जिंदगी में क्या करना है, इसीलिए ये सब चीज़ जानना चाहिए। और बहुत स्टूडेंट को हम देखते हैं कि कमी होता है, ये सब जान जाओगे तो दिमाग की बत्ती खुल जाएगा। ये नोट कर लियो, ठीक है। शेयरिंग वर्ड आया है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, शेयरिंग, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यही आया ना, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे कोवेलेंट बॉन्ड में क्या क्या आएगा देख लो, H2 आएगा, O2 आएगा, N2 आएगा, CH4 आएगा, C2H6 आएगा, NH3 आएगा, H2O आएगा। ये सब सारे किस में आएंगे? तुम्हारा कोवेलेंट बॉन्ड में आएंगे। नोट कर लिया, हम बताएंगे इसको। ठीक है, और ये नाम सब याद रखना, ये पूरा हम केमिस्ट्री बोल रहे हैं, ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, फिजिकल हो, सब में काम देगा, सब जगह ये सब। तब देखो कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है 3 प्रकार का होता है। पहला होता है सिंगल बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड, और तीसरा जो होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड का ऐसा होता है सिंबल, डबल बॉन्ड का ऐसा, और ट्रिपल बॉन्ड का ऐसा। नोट करो इसको फास्ट। ठीक है, क्योंकि पढ़ने के लिए अपने कोशिश करोगे, अपने हो जाएगा। तो मेन चीज जो है उससे निकाल देते हैं। अब देखो पहला क्या था, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बोल सकते हो व्हेन टू और मोर देन two atoms, when two or more than two atoms combine to form single bond by the sharing of one electron, sharing of one electron। सिंगल बॉन्ड में किसका एक एक इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होता है, शेयरिंग होता है, उसको क्या बोलेंगे? सिंगल बॉन्ड। नोट हो गया। हम आएंगे पॉली एटॉमिक पे भी आएंगे, उस पे भी आएंगे, पहले इसको देख लो।
अब बताएंगे कि ये चीज़ क्यों इम्पोर्टेंट था किसी भी टॉपिक के लिए। ठीक है, अब देखो जैसे अब आ गए हम कहाँ पे, हाइड्रोजन का बताओ एटॉमिक नंबर 1 है ऑन द बेसिस ऑफ सेल 1, दूसरा हाइड्रोजन 1, इसका भी कितना 1, अब दोनों 1 1 है। अब इसका ऐसा लिखेंगे देख लो, और दूसरे हाइड्रोजन का क्रॉस से। ठीक है, अब देखो कोई भी एटम्स जो है वो किसी से इलेक्ट्रॉन या तो लेगा या देगा या शेयरिंग करता है। तो ये देखो हाइड्रोजन के पास अभी एक इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों क्या करेगा, कहेगा भाई एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास है, एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास है, हम आपस में शेयर कर लेते हैं। ये हाइड्रोजन जो है एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो इसके पास अब कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 किसका होता है बताओ, हाइड्रोजन के बाद कौन सा एलिमेंट है, हीलियम। हाइड्रोजन के बाद हीलियम, ये हाइड्रोजन हीलियम जैसा बनना चाहा, और ये हाइड्रोजन जब इसको दिया तो ये हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन इससे लिया, एक एक इलेक्ट्रॉन का। इसका मतलब यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, 1 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। ध्यान देना, 1 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रहा है, शेयरिंग हो रहा है। इसके का मतलब है कि यदि एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है तो दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है। ये क्या है, सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड। और ये क्यों लिया, क्योंकि हम बताएं कि मोस्ट स्टेबल एलिमेंट जो है, जितना भी है तुम्हारा वर्ल्ड में, जितना भी तुम पढ़े हो एलिमेंट, जैसे कितना के आसपास 119-20 के आसपास जितना भी डिस्कवरी हुआ एलिमेंट का, वो उसमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल एलिमेंट कौन सा है, इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस कितने होते हैं बता चुके हैं, कितने होते हैं, 6 होते हैं, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। कोई भी एलिमेंट किसके जैसा बनना चाहता है, इनर्ट गैस जैसा। तुम लोग के लिए भी कोई आइडियल पर्सन होगा जिसके जैसा बनना चाहोगे तुम लोग आगे चल के, कि नहीं फलाना एसडीओ बना, ये आईएएस बना, हम उसके जैसा बनना चाहते हैं। यही हाइड्रोजन जो है उसके नियरेस्ट इनर्ट गैस कौन सा है, हीलियम। एक इलेक्ट्रॉन लेके हीलियम जैसा बनना चाहा और ये स्टेबल हो गया। इसका मतलब किसका फॉर्मेशन हो गया, H2 मोलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ, सृजना क्लियर है। ठीक है, इसको नोट करो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं, और ये चीज़ तुम्हारा केमिस्ट्री को पूरा क्लियर कर देगा। और डिफिनेशन रट्टा मारने वाला तो सब रट भी लेता है, और ये चीज़ रटने का नहीं है, ये समझने का है। नोट हो गया। और हो गया नोट, ठीक है। अभी तुम लोग को 10th के दुनिया में यदि जो पढ़े हुए भी हो तो उसको 10th के दुनिया तक नहीं ले गए हैं, अभी 9th स्टैंडर्ड तक ही ले गए थे। ये सब बेसिक बैकग्राउंड है, और नहीं तो 10th में जाता है स्टूडेंट, 10th में ये सब बताना पड़ता है, तो इसलिए वो सब क्लियर कर लो। ये मत सोचना कि ये सब हम जान रहे हैं, जान रहे हो तो और अच्छे से कर लो इसको 100%। अब जैसे देखो, ए हेडिंग डालो, द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मोलिक्यूल, O2 मोलिक्यूल। तो ऑक्सीजन का 8 होता है, फटाक से लिख दोगे 2,6। फिर दूसरा ऑक्सीजन 2,6, ये लिख लोगे। ऑक्सीजन का 2, 2 4, 2 6, दूसरा ऑक्सीजन। ठीक है, ये अब देखो, ये ऑक्सीजन के पास 6, इस ऑक्सीजन के पास 6। ऑक्सीजन के बगल में कौन सा इनर्ट गैस है ये बताओ, ऑक्सीजन के नियरेस्ट कौन सा, नियोन है। तो नियोन का एटॉमिक नंबर कितना, 10। नियोन का 10 होता है। इसका देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8 होता है कि नहीं। ये इनर्ट गैस है, इसका 2,8। ये ऑक्सीजन के पास
6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन है तो क्या कर सकता है ये बताओ। ये 6 इलेक्ट्रॉन है, ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन इसको देना आसान होगा या शेयरिंग आसान होगा ये बताओ। क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन दे भी देता है तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इसके पास फिर ये अनस्टेबल हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, इसलिए इस केस में क्या करेंगे हम लोग, शेयरिंग करेंगे। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, कहेगा भाई 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, दे दिया। ये भी 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, इसका मतलब 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है कि नहीं आपस में। और दोनों का देख लो, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो इसके पास कितना था, 8 था, और 2 और ले लिया 10। नियॉन जैसा कन्फिग्रेशन अचीव किया कि नहीं। इसके पास भी 8 था, 2 इससे ले लिया, तो ये भी नियॉन जैसा कन्फिग्रेशन अचीव किया और ये स्टेबल बन जाएगा। इसके मतलब 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, तो कितना लकीर होगा दोनों के बीच में, डबल बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। समझ में आएगी नहीं आया। और हाई लेवल में जाओगे, इसी में बोल देंगे कि बताओ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, तो मेरे पास सब अस्त्र रहता है, लेकिन ये बताओ सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड तब जानेंगे जब हम सिंगल डबल ट्रिपल जानेंगे। ठीक है, एक एक सिंगल में एक सिग्मा बॉन्ड ही बनता है। सिग्मा बॉन्ड का नोटेशन ये होता है, 12 क्लास में पूछ देता बताओ सिग्मा बॉन्ड, उसको पता ही नहीं रहता ये बॉन्ड कैसे बन रहा है, तो सिग्मा बताएगा कैसे। तो सिंगल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई बनता है, 1 सिग्मा और एक पाई बॉन्ड बनता है। समझ में आएगी नहीं अब। एक सिग्मा बॉन्ड बनता है और एक पाई बॉन्ड बनता है, ये ऊपर का चीज है, ये नहीं भी पचेगा तो अभी सिर्फ, लेकिन इतना तो कह सकते हो 2 बॉन्ड बन रहा है, एक सिग्मा बनेगा एक पाई बनेगा। क्लियर है कि नहीं है, इतना तो समझ सकते हैं। नोट हो गया। थोड़ा ये ठीक है, ये बोल रहे हैं कि देखो कोई भी, सृजना समझ पा रही है, कोई भी बॉन्डिंग क्यों करता है, स्टेबिलिटी के लिए। क्यों करता है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। वो इन यहाँ पे एक वर्ड आता है, ये मिलेगा इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन, ये नोट कर लो, इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन अचीव करने के लिए, अचीव करने के लिए, इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन अचीव करने के लिए कोई भी बॉन्ड बनाता है। समझ में आएगा नहीं आया। इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन प्राप्त करने के लिए ही कोई भी बॉन्डिंग करता है, अदरवाइज क्या फ़ायदा। जब वैसे भी अनस्टेबल होना है बॉन्ड करने के बाद भी, तो क्या फ़ायदा तब बॉन्ड बनाने से। इसलिए इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन अचीव करने के लिए ही हम लोग बॉन्डिंग बनाते हैं। नोट हो गया। फास्ट बताओ, टाइम ज़्यादा मत लगाओ। ठीक है, अब जैसे N2 मॉलिक्यूल्स और जो ये पॉलीएटॉमिक आयन का बोले हैं वो याद कर लेना, तुम्हारा 10th क्लास 9th क्लास सब जगह काम देगा। वो पॉलीएटॉमिक आयन का कंपाउंड बनाने के लिए सीख जाओगे, इसलिए वो बताए हैं। और कोई भी टॉपिक हम पहले ही बोल दिए कि कोई स्पेशल टॉपिक नाम नहीं देंगे, पूरा केमिस्ट्री 10th क्लास तक बेसिक 100% क्लियर हो जाएगा। N2 मॉलिक्यूल्स, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स, नाइट्रोजन का 7 ऐसे लिखो, ये तो बच्चा वाला सर अब क्लियर हो गया। 97 2 नाइट्रोजन तो चाहिए मॉलिक्यूल्स के लिए कि नहीं चाहिए, ये बताओ। ये है, तो नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखो ये जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं इसको डॉट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, याद रखना क्या बोलते हैं, डॉट स्ट्रक्चर। ये दे देता है
10th क्लास में भी पूछ देगा डॉट स्ट्रक्चर, राइट द डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CH4। ठीक है, ये डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब इसके पास, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए है, तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको? और 3, तो 5 3 8, 8 हो गया। आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन को कर रहे हैं, पीछे जो है तो है ही। ये देखो 5 चाहिए था, 3 ले लिया, 8, 2,8, 10 हो गया टोटल। इस नाइट्रोजन को भी 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये हो गया 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है। दिस इज कॉल्ड ट्रिपल बॉन्ड, ऐसा लिखते हैं ट्रिपल बॉन्ड को। क्लियर है यहाँ तक? नोट कर लिए उसको, फास्ट नोट करो। अब देखो इसमें देखो 3 बॉन्ड बन रहा है, एक इसमें होगा 1 सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा को ऐसे लिखते हैं, और 2 जो बनेगा पाई बॉन्ड। समझ में आया कि नहीं आया? ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा, 2, 1 सिग्मा, सिग्मा पढ़ते हैं इसको, सिग्मा लिख लेना, सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड बनता है, और 2 पाई बॉन्ड बनता है। क्लियर है? एन ट्रिपल बॉन्ड एन है लिखा हुआ, एन ट्रिपल बॉन्ड एन। हो गया नोट? ठीक है, ये सब है। अब आ जाते हैं इस पे, जैसे तुमको बोल देगा फॉर्मेशन ऑफ H2O, वाटर का तो नाम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, आते हैं कि नहीं? वाटर का फॉर्मूला भी याद है, हाइड्रोजन 1, 2 हाइड्रोजन है, इसका भी 1, ऑक्सीजन 8, यही है। अब इसका देख लो, ऑक्सीजन है तो ये लिख दो, 6 इलेक्ट्रॉन को दिखा दो। अब देखो कोई भी एटम्स है, एलिमेंट है, उसका कौन सा एलिमेंट पार्टिसिपेट करता है बॉन्डिंग में? आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन। कौन सा? आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका देखो 2,6 है ना, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है? आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? ये बताओ। 2,6 आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। क्लियर है? आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन। और ये देखो एक जैसा लिखो, ये क्रॉस, यहाँ भी क्रॉस। ये हाइड्रोजन को 1 चाहिए, 1 इस ऑक्सीजन से ले लिया, इस हाइड्रोजन को भी 1 चाहिए, ले लिया। अब ऑक्सीजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 6 ऑलरेडी इसके पास है। कितना चाहिए नियॉन जैसा बनने के लिए? 2। ये दोनों हाइड्रोजन से ले लिया, 6 2 8 हो गया इसका काम। इसका मतलब देख लो, इसका जो स्ट्रक्चर ऐसा होता है, और ये देखो 1 और 2, ये दोनों बच गया। ये देख रहा है तमाशा बॉन्ड बनते हुए। पहले ये बना लो फिगर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इसमें बॉन्ड पेयर लोन पेयर भी बता देंगे कि एंगल कितना बन रहा है, तो दिमाग की बत्ती घूम जाएगा। लेकिन 11th क्लास में आएगा ये सब। अब ठीक है, ये हाइड्रोजन है, ये दो डॉट करके घेर देना। ठीक है, नोट हो गया? ये बताओ, इसमें ऑक्सीजन का ये इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है,
ये दोनों देख रहा है कि नहीं, चारों बॉन्ड बनते हुए, ये चारों इलेक्ट्रॉन देख रहा बॉन्ड बनते हुए। सरीना समझ पा रही है? ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ कर रहा, ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ कर रहा, ये दोनों तो दर्शक ही बना हुआ है, चारों इलेक्ट्रॉन। तो इसी को, ये चारों इलेक्ट्रॉन को घेर दिए, दो इलेक्ट्रॉन इधर, दो इलेक्ट्रॉन इधर। दिस इज कॉल्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एलपी लिख लो। तो क्या होगा डिफिनेशन अमन? लोन पेयर का डिफिनेशन क्या होगा? हाँ, those electron which do not participate in bonding is called lone pair of electron। वैसा इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं हो रहा है, सिर्फ दर्शक बन रहा है, दैट इज कॉल्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कोई पूछेगा कि हाउ मेनी लोन पेयर प्रेजेंट इन वाटर मॉलिक्यूल, तो कितना लोन पेयर प्रेजेंट है? 4। क्या लोन पेयर है, इसका मतलब दो लोन पेयर ही तो बचा हुआ है। लोन पेयर, पेयर मतलब जोड़ा, एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, तो कितना जोड़ा प्रेजेंट है? दो जोड़ा, 2 पेयर प्रेजेंट है लोन पेयर। और 4 इलेक्ट्रॉन, दो जोड़ा मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। नोट हो गया, समझ में आ गया? ये बताओ, मिटा दें? ठीक है, तो ये सब काम का इसी में तुमको दे देगा, अभी आएंगे। जैसे द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला पता होगा? नहीं है तो जितना फॉर्मूला लिख रहे हैं ये सब जुबान पे होना चाहिए। अमोनिया का बताओ कोई। NH3, अमोनिया का क्या होता है? NH3, ये सब याद रहना चाहिए पूरा। अमोनिया का होता है NH3। तो देख लो, हम डायरेक्ट अब लिख रहे हैं। नाइट्रोजन का 5 होता है, ये दो दो रहने दो इसे, और ये क्रॉस, ये क्रॉस, और ये हाइड्रोजन का क्रॉस लिख दिए। 3 हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन ले लिया एक, ये भी ले लिया, और ये भी ले लिया। हाइड्रोजन का पेट भर गया कि नहीं, ये बताओ? हाइड्रोजन का काम हो गया, लेकिन नाइट्रोजन छोड़ेगा नहीं, कहेगा भाई हमको भी चाहिए। तो 3 इलेक्ट्रॉन इधर से ये भी ले लिया, तो 5 इसके पास, 3, तो 5 3 8 हो गया कि नहीं? नाइट्रोजन का भी ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। इसका मतलब ऐसा NH और H, इसको नोट कर लो। और ये वाला को घेर दो। नोट हो गया? अच्छे से बनाना, प्रैक्टिस करना है सबका, नज़रअंदाज मत करना, नहीं तो आगे दिक्कत होगा। हो गया? इस अमोनिया में कितना लोन पेयर प्रेजेंट है? 1 पेयर, क्योंकि ये तो दर्शक ही बना हुआ है। ये तीनों इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन ये दर्शक बना हुआ है। तो वैसा जो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, उसको हम लोग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो अमोनिया के केस में 1 लोन पेयर, और वाटर के केस में 2 लोन पेयर है। इसके पीछे भी आगे जब 11th में जाओगे तो वो मिलेगा। इसके लिए ये नोट कर लिए हो, एक छोटा सा ट्रेलर दे देते हैं उसका, 11th में जो आएगा किस टाइप से आएगा। मिटा दें इसको? ठीक है, जैसे देखो वाटर का ऐसा था, और अमोनिया का ऐसा है।
मान लो स्ट्रक्चर तो वैसे रहता है, इस टाइप से रहता है, देखो ठीक है जी, है कि नहीं। अब दोनों में पूछेगा कि किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। अमोनिया के केस में ये बॉन्ड एंगल हो गया, दिखा दे रहा है, ये जो एरो दिखाया है ये वाला, थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं इसको, ये देखो एच, ये एच, ये एच, ध्यान देना, थोड़ा सा बता देते हैं ताकि ये हो गया, ये है बॉन्ड एंगल, ठीक है। और इस केस में ये भी बॉन्ड एंगल और ये भी बॉन्ड एंगल, नोट कर लियो इसको। थोड़ा सा आगे लेवल का भी बता देते हैं ताकि नीचे लेवल तक करना ही पड़ेगा, अच्छा समझ में आ रहा है। तो बोलेगा कि अमोनिया का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंगल, बी ए भी लिखते हैं, नोट कर लियो उसको। बॉन्ड एंगल पूछेगा कि H2O का ज्यादा होता है या NH3 का, क्यों, बताओ, सही बोल रहे हो तो बताओ क्या होगा, NH3 का ज्यादा होगा, लेकिन रीजन पता नहीं है क्या।